शाम को नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, भारत ने बहुत अरसे से, वो पंजाबी में कहते हैं, अत उठाई हुई थी और अपने आप को इस रीजन का बदमाश समझना शुरू हो गया था। हालांकि चाइना के सामने उसकी हैसियत क्या हो सकती है, वो आपने पाकिस्तान ने जो उसको नाको चने चबवाए हैं, लोहे के चने चबवाए हैं, उसके बाद उसको बखूबी समझ आ चुकी होगी। अभी चाइना के जो वॉरफेयर हैं उसका समझ लें 15-20% सिर्फ पाकिस्तान ने जो है उसका इस्तेमाल किया है और इंडिया जो है वो औंधे मुंह जा गिरा है। और अब उनकी हालत ये हो गई है कि आज वो ख़बरें ये दे रहे हैं और इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जो चाइना है उसने जो हिमाचल प्रदेश की साइड है वहाँ पर उन्होंने जो है अपनी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है, अपने फ़ौजी अपना असला वहाँ पे लेके आ रहे हैं और उन्होंने 26 जगहों का नाम जो है वो चाइनीज़ नाम दिया है जो भारत के अंदर हैं, जिसके अंदर पहाड़ भी हैं, आबादी वाला इलाका भी है और दीगर ज़मीनी इलाका जो है वो है। तो इसके ऊपर अब भारत की जो है चीखें आसमान तक जा रही हैं और वो कह रहा है चाइना जो है वो बड़ा मक्कार दुश्मन है और उसने मौका देखकर और उसने जनाब देखा कि हमारा एक बॉर्डर पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो है वो बिज़ी है और उन्होंने उधर से हमला करने की कोशिश या प्लानिंग बना ली है। बात हकीकत में ये है कि जब आप अपने आप को बड़ा ताकतवर शो करते हैं, बड़ा आप फड़े मारते हैं, लेकिन हालत ये होती है कि आपको आपसे 5 गुना जो छोटा मुल्क है वो चारों शाने चित कर देता है, तो फिर दुनिया जो है वो अपना ताकत और अपना नज़ारा दिखाती है। इसके साथ साथ हम आपको सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। इनके जो जनरल बख्शी हैं वो अलग किस्म की बोंगियाँ मार रहे हैं। वो यहाँ पर पाकिस्तानियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी के लोग जो हैं वो पिंडी छोड़ दें, इस्लामाबाद खाली कर दें और जाके अपने कैंसर का जो है वो टेस्ट करवाएं। मकसद उनका ये है कि जो उन्होंने जो उस तरफ जो मिसाइल उन्होंने या ड्रोन फेंके थे, तो उनका मतलब ये है कि जो हमारा न्यूक्लियर साइट थी उसको डैमेज हुआ और वहाँ से कोई रेडिएशन या इस तरह की चीज़ें होंगी, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया जो है इस वक्त भुखला चुका है और वो वेस्टर्न मीडिया को भी इल्ज़ाम दे रहा है कि वेस्टर्न मीडिया ने पाकिस्तान का साथ दिया, सारे लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए और वो झूठ बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारा S-400 जो है वो तबाह हो गया। हालांकि मोदी जी ने वहाँ पर जाकर वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाकर उनके मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं कि चाइना जो है उसके ऊपर जो भारत इल्ज़ाम लगा रहा है, पहले ज़रा इनकी बात सुन लें, फिर इसके ऊपर आगे बात करते हैं। सुने ज़रा। भाई, अभी तक तो हम पाकिस्तान के साथ संघर्ष में थे, लेकिन एक और नया मुद्दा यहाँ पर निकल करके आ गया है कि चीन ने अपनी एक नई चाल चल दी है। वाकई जो उसकी रियल औकात है वो चीन ने दिखा दी है। अभी यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो कुल 26 जगहों के नामों में परिवर्तन किया है अरुणाचल प्रदेश के। And China sees this as an opportunity to provoke India on the eastern front. That's right, China has chosen this time to make another move. It is targeting Arunachal Pradesh again. It has issued a new list of names where it has given Chinese names to Indian land. Now, this is a way to claim these territories as Chinese. The list has 27 locations, including 15 mountains, 5 residential areas, 4 mountain passes, 2 rivers, and 1 lake. चीन अपनी चालबाजियों से सुर्खियों में है। खबरें हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तब चीन चुपके से भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा था। चीन ने अरुणाचल प्रदेश जैसे भारतीय क्षेत्रों के नाम बदलने की अपनी पुरानी चाल फिर दोहराई है। उसका नाम दक्षिण तिब्बत रख दिया है। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। अब इनकी यहाँ पे बोलती बंद हुई है। असल मसला ये है कि इसके पीछे जो मुझे ये सारी सिचुएशन नज़र आ रही है कि इंडिया जो है, जैसे हमने पहले भी कहा है कि एक मकार दुश्मन है, एक झूठा दुश्मन है और एक बुज़दिल दुश्मन है और उसकी जो कहते हैं ना कि वो दुम वाला हिसाब है, ये दुम ठीक होने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मोदी इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस चुका है, मोदी के सारे इस मामले के ऊपर अंदर से बहुत तनकीद हो रही है, तो ये जंग बंदी के बावजूद इस तरह की जो वेव्स आ रही हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला अगर वो ऐसा करेंगे तो इस दफ़ा आगे से भी ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब इनको दिया जाएगा। पाकिस्तान को इसकी फ़िक्र नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये इस तरह की सिचुएशन कर रहे होते हैं तो चाइना जो हमारा बहुत ही दरीना दोस्त है और उसने दोस्ती का हक अदा किया है, उधर से चाइना ने भी लगता है थोड़ा सा फुट डाउन किया है और अब
जो है वो इंडिया के तोते उड़ना शुरू हो गए हैं कि भाई यहाँ तो पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा था, अब चाइना को कैसे संभालेंगे। तो इससे एक चीज़ जो है वो बिल्कुल वाज़ह हो जाएगी कि इंडिया अब कोई इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आगे वो इल्ज़ाम दे रहा है कि यह सारा कुछ चाइना ने पीछे बैठ के करवाया है। तो भाई अगर चाइना सामने आ गया तो फिर तो आपकी धोतियाँ वैसे ही जो हैं वो ढीली क्या होंगी, वो खुल ही जाएंगी। तो ये इस वक्त इनका मसला है। दूसरा ज़रा हम आपको सुनाते हैं कि इनके जो जनरल बख्शी हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी भी बात सुने। हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं हर किसी का रवैया कि आपका रवैया हमारी तरफ क्या रहा है। वेस्टर्न मीडिया ने पूरा साथ पाकिस्तान का दिया है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने, अमेरिकी मीडिया ने, रूसी मीडिया, मतलब चाइनीज, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, उन्होंने जानबूझ के बार-बार कि देखो S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, देखो उनकी मिसाइल सिरसा हरियाणा तक आ गई, 135 बॉर्डर क्रॉस, 135 किलोमीटर क्रॉस कर गए, देखो इंडियन सिस्टम जो रशियन बैक था फेल हो गया। रेडियो एक्टिविटी फैल रही है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच। मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों, भंगड़े करने बंद करो कि तुम जीत गए, जाके चेक कराओ तुम्हें कैंसर हुआ है कि नहीं, और इस्लामाबाद खाली करो। आपको रावलपिंडी भी शायद खाली करना पड़ेगा, वहां पे रेडियो एक्टिविटी फैल चुकी है। तुम्हारे झूठ बोलने वाले हुक्मरान तुमको बता नहीं रहे हैं। अब एर्दोगान जो है वो खलीफा बनना चाहता है जो कि मुस्लिम उम्मा का। एर्दोगान साहब, अपना मुल्क अब आप संभाल लीजिए। अगर आप भारत जैसे न्यूक्लियर पावर को छेड़ेंगे तो आपको कष्ट होगा। जी नाज़रीन, इस मखबूतुल हवास शख्स की भी आपने बात सुन ली। अब ये पाकिस्तानियों को ना सिर्फ डरा रहा है बल्कि इस तरह की बोंगियाँ मार रहा है कि जो जनरल्स की फैमिलियाँ थी, सऊदी अरब ने जहाज़ भेजा और वो सारी बैठ के वहाँ से निकल गई हैं, और जनरल पता नहीं कोई प्रोटेक्टेड सूट पहन के वहाँ पे फिर रहे हैं, और तुम लोग इस्लामाबाद खाली कर दो, पिंडी खाली कर दो। यानी कि इनकी ये जनरल लेवल का बंदा है, और इसकी अगर आप इंटेलेक्चुअल लेवल देखें तो वो किसी जाहिल, बेवकूफ़ और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना अकल से आरी शख्स से कम नहीं लगती। क्योंकि कहने का मतलब है कि चलें, आप अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं, आपने कोई हमारे न्यूक्लियर साइट पे हिट किया, तो आप उसके सबूत दें, और जी आप जाके टेस्ट करवा लें, कैंसर फैल रहा है, ये हो रहा है, फलाना भाग गया है। तो जब इस तरह की ये चीज़ करते हैं तो फिर वेस्टर्न मीडिया भी इनका मजाक उड़ाता है। इनको तकलीफ़ ये भी है कि चाइना से भी जैसे मीम, पाकिस्तान ने मीम बना के इनका बेड़ा गर्क किया, सोशल मीडिया ने इनको चारों शाने चित किया, इसी तरह चाइना बल्कि अफ्रीका और दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अब इनका मजाक उड़ा रहे हैं। और वेस्टर्न मीडिया की जहाँ तक बात होती है, वेस्टर्न मीडिया जो है वो एक आज़ाद मीडिया है, वो जो देखता है वही करता है। जब आपने ये सारा एक प्री प्लान पूरा प्रोग्राम चलाया और वहाँ पे जो भी दहशतगर्दी हुई उसका इल्ज़ाम आपने 10 मिनट में पाकिस्तान पे लगा दिया, 10 मिनट में आपने FIR दर्ज कर ली, तो ये जो वेस्टर्न मीडिया है ये लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है, फिर आप कोई सबूत नहीं दे सके। और आपकी हवा तो वहीं निकल गई थी जब वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उन्होंने कहा था कि आपके पास एनफ सबूत नहीं है, आप इंक्वायरी करते, आप सबूत लेके आते, आपकी जो फुट हैं वो ग्राउंड पे होते, तो वेस्टर्न मीडिया आपको सुनता। अब जब वेस्टर्न मीडिया बता रहा है कि आपकी दुर्गत बनी है, आपका पाकिस्तान ने जो है वो हशर कर दिया है, तो अब आप जो है वेस्टर्न मीडिया के ऊपर जनाब चिल्लाना शुरू हो गए हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर वेस्टर्न मीडिया झूठ बोल रहा है तो आप ले जाएं उन्हें कोर्ट में। यहाँ पे तो आपके पास बड़ा पैसा है, आप सब अखबारों को, सब टेलीविज़न को सू करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो मोदी साहब ने वहाँ जाके सामने खड़े होके जो S-400 को पीछे दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे तस्वीर उतार ली थी आपने, तो भाई उसकी बैटरियाँ जो हैं उसको डैमेज करने की बात की थी पाकिस्तान ने। और बैटरियाँ आपको पता है कि इसकी सिचुएशन क्या होती है, वो एक हिस्सा उसका वहाँ पे होता है, एक हिस्सा बैटरियों का होता है। तो आप लोगों को नहीं बेवकूफ़ बना सकते। अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं और आप इतने ही कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, तो आप वेस्टर्न मीडिया को मोदी साहब साथ बुला लेते और दूध का दूध पानी का पानी वहाँ भी हो जाता। तो ये जो आप बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं ना, और ये जो वॉर आप लड़ते हैं ना, आप बहुत अच्छे हैं। आप जो गोदी मीडिया के ऊपर बैठ के जो आप बमबारी और आप जो अटैक करते हैं और जो आप अपने रफेल भेजते हैं ना, वहाँ तक तो आप ठीक हैं, लेकिन रियल लाइफ में आपके साथ वही हुआ है जो पाकिस्तान ने किया है। ये सारी बातें आप कर रहे हैं कि जी S-400 को कुछ नहीं हुआ, तो वो जो 5 और 6 जहाज़ जो हैं वो हमने
आपका मलबा बनाया है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते। आप तो कहते थे वो भी झूठ है, आपके तो टीवी चैनल कहते हैं कोई जहाज़ नहीं गिरा, तो आपकी किस बात को माना जाए। तो ये इस वक्त इनके हालात हैं। इनकी बोलती पहले पाकिस्तान ने बंद की है और अब चाइना ने, मुझे लगता है कि इनको अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब इनका रंग उड़ गया है। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।